जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस डी यादव बुक का प्रतिशत चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 5 पार्ट कंप्लीट किए थे और जो क्वेश्चन किए थे अपने वो किए थे 88। आज हम 88 से आगे जो अपने क्वेश्चन वो करेंगे। तो आइए, जो आपका पहला क्वेश्चन है 89वें नंबर का, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है जो आज का टाइप है आपका वो है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो पहला सवाल है आज का कि यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर कितना होगा। तो यह आपको क्या है बताना है। तो देख लीजिए क्या है। मैंने माना वो संख्या कितनी थी, मेरे पास 100 थी। संख्या कितनी मान ली मैंने, 100। सबसे शुरू में दे रखा है कि इसके 62 और 80%। तो 100 का 62% कितना हो गया, 62 हो गया, और 100 का 80% कितना हो गया, 80 ही हो गया। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, तो यहाँ से इन दोनों के बीच का अंतर आप बताओगे कितना हो गया, 18। 18 की जगह अंतर कितना दे रखा है, 198 दे रखा है। कितने गुना, 18 का 18, 18 का 18, 11 गुना। तो आप उसमें बुझा के वही संख्या कितनी थी मेरे पास, 100। उस संख्या के कितने प्रतिशत, 92% और कितना, 56% के बीच का अंतर। तो इसका 92%, 92 और इसका 56% कितना हो गया, 56 हो गया। इन दोनों के बीच का अंतर बूझा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 12 में से 6 गए तो 6 बचे। यहाँ से कितना रह गया, 8, 8 में से 5 गए तो 3 बचे, 36। तो कितने गुना आया, ये 11 गुना आया। तो इसका भी आप क्या कर दीजिए, 11 गुना कर दीजिए। तो जब आप इसका 11 गुना करोगे तो ये कितना आएगा, 396 आएगा। और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो आपका 90 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 90 सवाल है कि एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि ए को 80% अंक मिले हों तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले। यहाँ से आपको डी के अंक बताने हैं। तो देख लीजिए क्या है कि ए को बी की तुलना में 25% अधिक, यहाँ पे मैं ए अनुपात बी मान लूँ तो 25% अधिक मिले हैं। किसको मिले हैं, ए को मिले हैं। 25% के भी 1/4। अगर बी को 4 मिले हैं तो ए को कितने मिले हैं, आप कहोगे 5 मिले हैं, क्योंकि ए को अधिक मिले हैं, ठीक है। फिर आगे वो दे रखा है उसने, और बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए। बी को किसकी तुलना में, सी की तुलना में कितने हुए हैं, 60% अधिक। 60% की भिन्न 3/5 हो गई, ठीक है। सी की तुलना में बी को अधिक मिले हैं, तो सी को अगर 5 मिले हैं तो बी को क्या है, जब अधिक मिले हैं तो ऊपर वाला जोड़ देते हैं, 5 और 3 कितने, इसको मिल गए 8 मिल गए, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है आगे। फिर उसने बोला है और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक मिले। सी को किसकी तुलना में, डी की तुलना में कितना, 20% कम मिले। 20% की भी 1/5 है। तो अगर डी को 5 मिले हों तो इसे कम मिले हैं, किसको, सी को। सी को क्या मिले हैं, कम मिले हैं। तो सी को कितना मिल गया, 5 में से कितने कम, 1 कम, तो कितना आ गया, 4 मिले हैं। यहाँ से कितने मिले हैं, इसको 4 मिले हैं। बस यहाँ से अब आप यहाँ देख लीजिए 4 है तो यहाँ भी 4 भरिए, और आप यहाँ भी, यहाँ 5 है लास्ट में तो यहाँ 5 भरोगे, यहाँ क्या भरोगे आप, 4 भरोगे, ठीक है। और जब यहाँ 4 तो आप यहाँ भी 4 भरोगे, यहाँ 8 है तो आप यहाँ भी 8 भरोगे। ये इसके क्या आ गए, मान आ गए। तो देख लीजिए ए के पास कितना आ गया, 8 पंजे 40 और 4 चौक 16, कितना आ गया, 160 आ गया। अनुपात 4 चौक 16 और 16 अट्ठे कितना होता है आपका, 128 आ गया। अनुपात यहाँ से कितना, 4 पंजे 20 चौक कितना आ गया, 80 आ गया। अनुपात यहाँ से कितना, 4 पंजे 20 पंजे कितना आ गया, 100 आ गया। अब वो कह रहा है कि ए को कितने अंक मिले हैं, मैं कह रहा हूं कि 160 अंक मिले हैं, मगर सवाल में 160 जो दे रखा है ये किसके बराबर दे रखा है, 80% के बराबर दे रखा है। कितना, 80% के बराबर। कितने गुना, ये 160 इसके बटे में लगा दीजिए। जब 160 बटे में लगाया, 80 का 80 और 80 दूनी 160 कितने गुना, 1/2 गुना। तो 100 का बूझा है 1/2 गुना प्रतिशत। तो 100 का भी क्या कर दीजिए, 1/2 गुना और प्रतिशत कर दीजिए। 2 से काटा कितनी बार, 50 बार। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ गया, कितना आ गया, 50%। तो आप बताओगे कि डी को कितना अंक मिला है, तो डी को मिला है 50% अंक मिला है, ठीक है। अगर डी के वो अंक बूझ लेता, पूर्णांक कितने का था आपका, 500 का था, और 500 में से कितने मिले, डी को 50%। अगर वो आपसे मान लीजिए अंक बूझ लेता, 2 0 कट गया और 5 पंजे 25, तो आप बताते कि डी के हिस्से में कितने अंक आए हैं, 250 अंक आए हैं। मगर डी का परसेंटेज बूझा तो कितना आ गया यहाँ से, 50%। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। 91 नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 91 नंबर का सवाल है, सवाल
रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं? देख लीजिए, मान लीजिए अधिकतम अंक कितने थे? अधिकतम 100 थे, तो इसने कितना प्राप्त किया यहाँ से? 72। इसका 100 का 72% 72 अंक, मगर ये कितने कर रखे हैं उसने? 360 कर रखे हैं। कितने गुना? ये 72 क्या लग गया इसके बटे में चला गया, तो 72 पंजे कितना होता है? 360 होता। अधिकतम अंक मैंने 100 माने थे, 100 का भी आप 5 गुना कर दीजिए, तो अधिकतम अंक आपके कितने हो गए? यहाँ से 500 हो गए। अधिकतम अंक कितने हो गए? 500। देखते हैं किस ऑप्शन में अधिकतम अंक 500। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो आपका 92 नंबर का क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो 92वां सवाल है कि किसी संख्या में जब 38 का योग जोड़ा जाए तो वह अपने आप की 119 हो जाती, 119% हो जाती, वह संख्या क्या है? मान लीजिए संख्या कितनी है? 100। अब देख लीजिए, जब जुड़ने के बाद वो कितना हो रही है? खुद का 119% हो रही है, तो कितना हो जाएगा? 119। कितना जोड़ा मैंने यहाँ पे? 19 जोड़ा, मगर 19 की जगह सवाल में कितना जुड़ा है? 38 जुड़ने पर कितने गुना? 2 गुना। संख्या मैंने मानी कितनी थी? 100। इसका भी आप क्या कर दीजिए? 2 गुना, तो 100 दूनी कितना होता है? 200 होता है। यही आपका आंसर हो गया। 100 दूनी कितना होता है? 200। देखते हैं किस ऑप्शन में है 200। जी हाँ, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, 93 नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 93 नंबर का सवाल है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 40% और 50% कम है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? संख्याएं थी 3, एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया और एक को सी मान लिया, और ये दोनों संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से कितनी कितनी कम है? 40% और 50% कम है। मान लीजिए ये मेरी 100 थी, पहली वाली 40% कम है, तो ये कितनी हो गई? 60 हो गई। ये वाली 50% कम है इससे, तो ये कितनी हो गई? 50 हो गई। उसने पूछा दूसरी संख्या को पहली के बराबर करना है तो कितना बढ़ाना होगा? 10 बढ़ाना होगा। किससे बढ़ाना होगा? 50 से बढ़ाना होगा, और गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100। 50 दूनी 100 और 10 दूनी कितना होगा आपका? 20। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया? 20% आ गया। देखते हैं किस ऑप्शन में है 20%। 20%, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब जो 94 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए, जो आपका 94 नंबर का सवाल है कि एक संख्या अन्य संख्या की 25% है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, तो बड़ी संख्या बताइए। देख लीजिए क्या है, संख्या आती है यहाँ पे 2, ठीक है, ए बी मान लिया कि ये जो संख्या है इस वाली की कितना है? 20%। 20% की भिन्न कितना हो गया? 20 है, 25 कितना है? 25% है। 25% का भिन्न कितना होगा? 1/4। अगर ये संख्या 4 है तो ये कितनी है? 1 है। ना कि अगर बड़ी या छोटी देता तो ऊपर वाला, अगर बड़ी देता तो जोड़ते, एक छोटी देता तो घटाते, मगर उसने कह दिया कि इतने प्रतिशत है, तब आपको कुछ नहीं कहना। नीचे वाला ये 4 आ गया, ऊपर वाला 1 ही आ गया। अब देखिए ये संख्या इससे कितने अधिक है, तो आप कहोगे 3। 3 की जगह सवाल में कितनी दे रखी? 12। कितने गुना? 4 गुना। तो उसने पूछा बड़ी संख्या, बड़ी क्या आपकी? 4। इसका भी क्या कर दीजिए आप? 4 गुना। तो 4 चौक कितना होता है? यहाँ से 16 होता है। यही आपका आंसर हो गया। देखते हैं किस ऑप्शन में है 16। जो आपका 16, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो आपका 95 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 95 नंबर का सवाल है आपका कि एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी आई, फिर 25% की वृद्धि हुई, संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई? देख लीजिए, पहले 30% की वृद्धि आई, तो आप बताओगे 30% की भिन्न कितना होता है? 3/10 होता है। वृद्धि हुई है तो 10 से कोई चीज़ आपकी कितनी हो गई? 13 हो गई, क्योंकि नीचे वाले में जब वृद्धि होती तो ऊपर वाला जोड़ देते हैं। अगला फिर उसने बोला है कि फिर 25% की कमी आई, तो यहाँ से आप देखोगे 25% की भिन्न कितना होती, तो आप कहोगे 1/4। जब कमी आई है तो 4 से कोई चीज़ कितनी हो गई? कमी हो गई। 1 की कितनी? 3। फिर आगे बोला है उसने, और फिर 25% की वृद्धि होगी, 25% की भिन्न 1/4। आपके 4 से वो चीज़ कितनी हो गई? तो आप कहोगे 5 हो गई। बस इनका गुणा लगा लीजिए। 4 चौक 16 धाई कितना हो गया आपका? 160 हो गया। और यहाँ से अगर आप 5 दिए 15, और 15 और 13 की गुणा करें, 15 दिए 45 के का 5 हासिल लगे 4, 15 के 15 और 4 कितना हो गया? 19 हो गया। पहले कितनी थी? 160 थी, अब कितनी होगी? 195 हो गई। कितना बढ़ गया? तो आप कहोगे 35 बढ़ गया। कितने पे बढ़ गया? 160 पे बढ़ गया। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। ये 0 से ये 0 कट गया आपका। 2 से काटा मैंने कितनी बार? 8 बार। 2 से काट दिया कितनी बार? 5 बार। गुणा करी मैंने 5 पंजे 25 के का 5 हासिल लगे 2, 5 सत्ते 5 दिया 15 और 2 कितना हो गया? 17। 175/8 हो गया। यहाँ से मैं इसको काटूंगा तो 8 दूनी 16 बचा कितना मेरा? 1 हो गया 15। 8 का 8 बचे कितने? 7 पॉइंट लगाया, 8 का 8 होगा यहाँ पे। 8 का 8 पॉइंट लगाया, हो गया मेरा 70। 8 8 64
बच्चा कितना यहाँ से 8 अट्ठे 64 बच्चा 6 8 सत्ते 56 ये इतने ही प्रतिशत रख दीजिए। तो देख लीजिए शुद्ध आंसर तो आपका यह है कि 21.87% देखते हैं किस ऑप्शन में है जी। कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। एक है 22% की वृद्धि और एक है 21% की वृद्धि। देख लीजिए हुई तो वृद्धि है, ठीक है। एक है क्या 22% की वृद्धि और एक क्या है 21% की वृद्धि। तो देख लीजिए आप कौन सा आंसर लगाओगे। तो ये जो है 21.87 ये किसके ज्यादा करीब है, तो आप कहोगे 22% के ज्यादा करीब है। इस वजह से इसका आंसर क्या आ गया आपका 22% आएगा, ठीक है। अगला सवाल जो है आपका 96 नंबर का, वो आपके सामने है, करने की कोशिश कीजिए। 96 नंबर का सवाल है आपका कि कोई संख्या x से 50% कम है और एक अन्य संख्या x से 20% कम है, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है। देख लीजिए, मैं अगर आपके x को मान लूँ 100 है, एक संख्या मैंने a मान ली, एक संख्या मैंने b मान ली। तो शुरू में उसने बोला है कि एक संख्या जो है x से 50% कम है, ये कितनी, इससे 50% कम, तो कितनी रह गई 50। और ये इससे कितनी कम है 20% कम है, तो ये कितनी रह गई 80। यही तो बताओगे आप। 0 से 0 कट गया, इनका अनुपात पूछा तो आप क्या बता दोगे 5:8 आंसर। कितना 5:8 आंसर। देखते हैं किस ऑप्शन में है 5:8। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो है आपका ये 5:8 कहाँ गया। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 97 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो आपका 97 सवाल है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 80% और 35% बड़ी हैं, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देख लीजिए क्या है कि संख्याएं हैं 3 A B और C। उसने कही दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से, मैंने तीसरी संख्या 100 मान ली, कितना कितना अधिक है, तो तीसरी संख्या से 80% और 35% बड़ी हैं। ये इससे 80% तो ये कितनी हो गई 180 और ये 35% तो ये कितनी हो गई 135 हो गई। इन दोनों का अनुपात तो पूछा है। काट दीजिए 5 से काट दीजिए, 5 से काटा या 15 से काट दीजिए। 15 का 15 बच्चा कितना यहाँ से 3, 15 दूनी 30। यहाँ से काटा मैंने 15 नम्मा 135, 3 से काट दिया मैंने 3 चौक 12 और 3 ये कितना हो गया 9। तो अनुपात कितना आ गया 4:3 आ गया। देखते हैं किस ऑप्शन में है इन दोनों का 4:3। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 98 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 98 सवाल है आपका कि दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी, तदनुसार उनमें छोटी संख्या कौन सी है। बहुत बढ़िया। संख्या मान ली मैंने बड़ी ए मान ली और ए को कितना कम कर दिया उसने 4%, तो कितनी बची अभी ये 96% बची। 96 बटा कितनी बची है 100 बची, ठीक है। बी को मान लिया मैंने छोटी संख्या और ये कितनी बढ़ गई 112, तो 100 से कोई चीज कितनी हो गई 112 हो गई, कितने पे बटे 100। अब ये क्या है बराबर है, इस 100 से ये 100 कट गया, ठीक है। 16 से काटा मैंने 16 छंग 96, 16 सत्ते 112। अब देख लीजिए क्या है, ए तो यहीं था मेरा, बटे में क्या आ गया बी आ गया, बराबर ये मेरा 7 तो यहीं पर आएगा और बटे में क्या चला जाएगा 6। मतलब ए का मान 7 है तो बी का मान कितना 6। बड़ी संख्या मेरी 7 तो छोटी संख्या 6, दोनों को मैंने जोड़ा तो कितना हो गया 7 और 6 13 हो गया। मगर दोनों का योग जो सवाल में दे रखा वो 520 दे रखा, तो 13 चौके 52 कितने गुना 40 गुना उसने बोला। छोटी संख्या मेरी क्या है इसमें 6, इसका भी क्या कर दीजिए आप 40 गुना कर दीजिए, तो 6 चौक 24। तो यहाँ से आंसर जो आ गया आपका कितना आ गया 240 आ गया। देखते हैं किस ऑप्शन में है आंसर 240। जी हाँ, आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 99 नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 99 नंबर का सवाल है कि यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। देख लीजिए 120 किसी संख्या का 20% है, माना संख्या कितनी थी 100, उसका 20% कितना होगा, तो आप कहोगे 20 होगा। मगर 20 की जगह दे कितना रखा वो 120 दे रखा, कितने गुना, तो आप कहोगे 60 गुना। अगर संख्या में बूझो तो इसका भी क्या कर दोगे 6 गुना। तो संख्या कितनी हो गई मेरी 600 हो गई। उसने कहा कि इस संख्या का कितना 120%, तो इस संख्या का 120 बटा कितना भाई 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, 12 छंग 72। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया आपका 720 आ गया। देखते हैं किस ऑप्शन में है आपका 720। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है 720। अब देख लीजिए जो 100 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 100 नंबर का सवाल है कि एक संख्या का 13% उस संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, वह संख्या क्या है।
मैंने संख्या मान ली 100 मान ली, संख्या का 13% कितना हो गया, 13 हो गया। और संख्या का अगर वो बूझा 5% तो आप कहोगे कितना हो गया, 5 होगा। ये इससे कितना ज़्यादा है तो आप कहोगे 8 ज़्यादा है, मगर 8 की जगह सवाल में कितना ज़्यादा है, 16। कितने गुना, 2 गुना। तो संख्या बूझी, संख्या का भी आप 2 गुना कर दीजिए तो संख्या कितनी होगी यहाँ से आपकी 200 होगी। संख्या कितनी होगी यहाँ से 200 हो गई। देखते हैं किस ऑप्शन में है ऐसा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अब 101 नंबर का सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो 101 नंबर का सवाल है कि यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है, तदनुसार उसे 72 करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। ठीक है, 10% कम कर दी तो 10% की भिन्न आप बताओगे कितनी होती है, 1/10 होती है। अगर पहले 10 थी तो 10 का कितनी हो गई, अब 9 हो गई क्योंकि घटी है। 9 होने पर वह कितनी हो गई, 54 हो जाती है। कितने गुना, 9 छंग 54, तो संख्या कितनी होगी मेरी 6 गुना मतलब 60 होगी। अब इस 60 को मैं कितना कर रहा हूँ, 72 कर रहा हूँ। तो मैंने कितना बढ़ाया, आप कहोगे 12 बढ़ाया। किस पे बढ़ाया, 60 पे बढ़ाया, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। तो 12 पंजे 60 और 5 से काटा है मैंने कितनी बार, 20 बार। तो आप कहोगे कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20% बढ़ाना पड़ेगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है 20%। जी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही है कि 20% इसे बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी। अब 102वां जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 102 नंबर का सवाल है कि जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जाती है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। देख लीजिए क्या है कि एक संख्या का जब 60% घटाया, मतलब ए का जब 60/100 घटाया तो दूसरी जो संख्या थी भी वो घटकर कितनी रह गई, 52 रह गई। कितनी रह गई, 52%। तो वो घटी कितनी, हर संख्या 100 होती है और 52 रह गई तो घटी कितनी, वो 48 घट गई। तो यहाँ से आप इसका कितना 48% घट गई बटा 100। अब ये जो है आपके बराबर है, इसके 60% घटने से 48% घट गई। तो पहली का 60% बराबर होगा दूसरी के 48% के। 100 से 100 कट गया, 12 से काटा मैंने, 12 पंजे 60 और 12 चौक कितना हो गया 48। तो ए अनुपात बी बूझा। ठीक है, तो ए अनुपात बी बराबर क्या होगा, ये 4 तो यहीं पर रहेगा, 4 अनुपात ये 5 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, 4:5 हो गया। 4:5 हो गया। देखते हैं किस ऑप्शन में 4:1 जी, ऑप्शन नंबर क्या है, डी। 102 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब 103 नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है कि यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है तो वह संख्या क्या है। देख लीजिए क्या है कि 25% से गुणा करने पर 25% की भिन्न कितनी होती है, 1/4। जब भी देख लीजिए ऐसी कंडीशन बन जाए 1/4 1/3 की, तो आप संख्या मानोगे 12 मानोगे, या कैलकुलेशन हल्की करने के लिए 1200 मानोगे। तो यहाँ से संख्या मान ली मैंने 12 की। संख्या कितनी थी मेरे पास, 12 थी। अब मैं इस संख्या के कितने 25% से गुणा कर दूं, तो यहाँ से 12 का मैं गुणा करूंगा किससे, इसके 25% से। तो 12 का जब आप 25% निकालोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। मैंने यहाँ पर गुणा कर दी तो ये कितना हो गया, ये तो मेरा 12 रहा, ये गुणा होकर कितना हो गया, 12 × 36। अब मैं पूछूं ये कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे 24 बढ़ गया। कितने पे बढ़ गया, 12 पे बढ़ गया। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, 12 दूनी 24 और 100 दूनी कितना 200। तो कितने परसेंट बढ़ गया, 200% बढ़ गया। और सवाल में कितना बढ़ा है, सवाल में भी कितना बढ़ा है, 200% बढ़ा है। तो कितने गुना, 1 गुना। तो संख्या जो मानी थी इसका भी क्या कर दो, 1 ही गुना कर दो। तो 12 तो आंसर क्या आ गया आपका, यहाँ से कितना आ गया, 12 आ गया। देखते हैं किस ऑप्शन में है 12। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 104 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 104 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। बहुत बढ़िया। देख लीजिए एक संख्या है, उसके 2 पार्ट कर लीजिए और दोनों पार्टों को जब आप जोड़ोगे तो वह संख्या प्राप्त होगी। मैंने उसका एक भाग मान लिया ए, तो उसने कही है कि ए का कितने प्रतिशत, शुरू में उसने कही कि पहले भाग का 80%, दूसरे भाग के 60%। पहले भाग का कितना 80% बराबर दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक यो है। तो आपको क्या करना, यहाँ पे 3 अधिक कर लीजिए। आपको क्या करना, वहां पे 3 अधिक कर लीजिए। अब देख लीजिए क्या है इसका, ये कितना हो गया 80 A/100
बराबर ये कितना हो गया 60b/100, और मैं 100 ही एलसीएम ले लूँ तो प्लस ये कितना हो जाएगा 100 300 हो जाएगा। ये 100 से ये 100 कैंसिल। अब यहाँ से क्या होगा 80a, ये माइनस का हो गया 60b इधर आके, बराबर ये कितना 300। ये हो गई बात एक। तो दूसरी बात क्या थी, उसने कही है कि दूसरे भाग का, फिर आगे कही है उसने क्या कही है कि दूसरे भाग का 80%, मतलब b का 80%, b का 80/100 किसका, पहले भाग के कितने के, पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, पहले भाग के 90/100 से 6 अधिक ये है, तो बराबर करने के लिए इसे 6 अधिक कर दीजिए। अब ये बराबर हो गया, यहाँ से कितना हो गया ये 80b/100 हो गया, और बराबर ये कितना हो गया 100 एलसीएम ले लिया यहाँ से, तो यहाँ से कितना हुआ 90a प्लस 100 छंग 600, ये कितना हो गया 600, 100 से ये 100 कैंसिल, यहाँ से कितना हुआ 80b माइनस 90a बराबर 600। अब यहाँ से देख लीजिए क्या है कि इन दोनों इक्वेशनों को एक जगह रख दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए 90 ए वाली कंडीशन पहले रखनी है, तो 90 एक आएगा माइनस का, यहाँ से मैंने रख लिया क्या 90a, और ये प्लस का कितना 80b बराबर यहाँ से कितना 600। अब किसी भी या तो ए के मान बराबर कर लीजिए या बी के मान। ए के मैं करूँ तो इसका 80 का और 60 का एलसीएम 240 हो गया, तो इसे कितने से करूँगा मैं 3 से भाग, सॉरी 4 से, 6 चौक 24, और इसे कितने से करूँगा 3 से, 8 या 24। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए मैं पहले इसे कर रहा हूँ, तो 4 से मैंने करी 4 8 32 320 से माइनस 6 चौक 24 240 भी बराबर 3 चौक 12, ये कितना हो गया 1200। अब इसे करूँगा मैं तो ये वाली चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, 3 नम 27 माइनस का 270 प्लस 6 चौक 24 240 भी बराबर 36 18। अब यहाँ से मैं जोड़ने पे ये दोनों कट गए मेरे, तो यहाँ से देख लीजिए जब मैं इसे घटाऊंगा तो यहाँ से कितना बचा 50a बचा, 50a बराबर ये कितना हो गया, दोनों जुड़ के कितना हो गया 3000 हो गया। यहाँ से अगर a का मान निकालूं मैं, 0 से 0 कट गया और 5 छंग 30, तो a का मान मेरे का कितना आ गया 60 आ गया। a का मान कितना आ गया 60 आ गया। अब देख लीजिए जब a का मान 60 आ गया, मैं a का मान यहाँ रख दूं तो यहाँ से कितना बचा मेरा 80b माइनस 90 गुणा 60 बराबर 600। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा मेरा 80b ही रहा है ये, और ये माइनस का इधर जाकर प्लस हो गया, तो 600 तो ये था प्लस 6 नम कितना हो गया 5400 ये हो गया। अब यहाँ से मैं देखूँ तो 80b बराबर ये कितना हो गया, ये 6000 हो गया, कितना हो गया 6000। यहाँ से 0 से 0 कट गया, और b का मान मैं निकालूँ तो 8 से काट दीजिए, 8 सत्ते 56 बचा कितना 4 हो गया 40, 8 पंजे 40, b का मान मेरा क्या कितना आ गया 45। तो मैंने ये भाग ही तो माने थे, पहला भाग मैंने a माना था, दूसरा भाग मैंने पीछे b माना था। अब मैं अगर संख्या मानूं तो मेरी संख्या क्या थी, दोनों भागों का जोड़ क्या थी संख्या मेरी a प्लस b। अब यहाँ से देख लीजिए a का मान कितना आया है 60 प्लस b का मान कितना आया है 75 बराबर टोटल संख्या कितनी हो गई मेरी 135 हो गई। कितनी हो गई 135 हो गई। देखते हैं किस ऑप्शन में है 135। देख लीजिए इस सवाल को करने का यही तरीका है। ठीक है, तो 135 जो मेरा, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। अब देख लीजिए जो आपका 105 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। ये सवाल इस तरीके से ही होगा। तो जो 105 सवाल है आपका कि एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% और बढ़ाया गया, तो मूल संख्या में कितनी वृद्धि होगी। यहाँ से देख लीजिए पहले 10% की बिना आप बताओगे 1/10, 10 से कोई चीज़ कितनी कर दी 11 कर दी, फिर 20% बढ़ाया गया तो 20% की बिना आप बताओगे 1/5, तो 5 से कोई चीज़ कितनी कर दी आप कहोगे 6 कर दी। दोनों बार बढ़ाया गया, जी हाँ दोनों बार बढ़ाया गया है। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो गया 5 ढाई 50 और 11 छंग 66 हो गया। ये आप बूझो कितना बढ़ा 16, कितने पे बढ़ा 50 पे, तो गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100, 50 दूनी 100 और 16 दूनी कितना हो गया 32 हो गया। यहाँ से टोटल कितना हो गया, तो आप कहोगे 32% हो गया। देखते हैं किस ऑप्शन में है 32%। जी हाँ आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। अब 106 नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 106 नंबर का सवाल है, तो 106 नंबर का सवाल है कि किसी संख्या में 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, तो उस संख्या उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी
की जाए ताकि 375 प्राप्त हो। तो संख्या का 25% कम कर दिया तो 225 प्राप्त होता है। देख लीजिए 25% अगर मैं किसी को कम करूं तो 25% की भिन्न 1/4। अगर संख्या 4 थी घट के कितनी हो गई 3, मगर 3 की जगह हुई कितनी है वो 225 हुई है। कितने गुना 3 से काट दीजिए, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 75 गुना। तो इसका भी क्या कर दीजिए आप संख्या का 75 गुना। तो 75 चौक कितना हो गया 300 हो गया। तो आप कहोगे कि संख्या कितनी है, वो आपकी 300 है। अब इस 300 को वो बढ़ा के कितना कर रहा 375 कर रहा। तो देख लीजिए कितना बढ़ाया उसने। तो आप कहोगे कितना 75 बढ़ाया, कितने पे बढ़ाया 300 पर बढ़ाया और गुणा 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 3 से काटा है कितनी बार 25 बार। तो आप कहोगे कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी 25% की ही बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो कौन से ऑप्शन में 25? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही है। अब जो आपका 107 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 107 नंबर का सवाल है कि 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। 3 संख्याएं थी, रख दीजिए ए, बी और सी। अब पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या अगर मैं 100 मान लूँ तो ये कितनी कम है 30% कम है, तो ये कितनी हो गई 70। और ये कितनी कम है 37% कम है, तो ये कितनी हो गई 63 हो गई। तीनों संख्याएं हो गई। तो उसने पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है। तो दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है, तो आप कहोगे 7 कम है। किससे कम है, ज्यादा से ही तो होता कम, तो 70 से कम है गुणा 100। ये 0 से ये 0 कट गया, 7 से 7 कट गया, बचा कितना आपका 10। कितना बचा आपका 10% बचा। तो कितना कम है आपका 10% कम है। देखते किस ऑप्शन में 10%। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और ये टाइप आज जो है आपका यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो पर कमेंट्स भी जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।